नमस्तस्यै नमो नमः। तव तत्त्वं न जानामि, कीदृशोऽसि महेश्वरः। यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सीताराम जपो उमरिया थोड़ी है। सीताराम जपो उमरिया थोड़ी है। सीताराम
चरण पकड़ो उमरिया थोड़ी है। सीताराम जपो उमरिया थोड़ी है। सीताराम जपो उमरिया थोड़ी है। राधे श्याम जपो उमरिया थोड़ी है। राधे श्याम जपो उमरिया थोड़ी है। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगदम्बा मैया की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंशी वाले की जय। परम पूज्य परमराधे समस्त भारत की वसुधा को अपने ज्ञान की वर्षा से सींचने वाले श्री सद्गुरुदेव जी के पावन चरण कमलों से आशीर्वाद लेते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक आनंद कंद सच्चिदानंद कृपा विहारी परम पिता परमात्मा के चरण कमलों में बार बार वंदन करते हुए मंच पर विराजमान आदरणीय पंडित जी, हरिनाम संकीर्तन मंडलम सतगुरु सेवा समिति के समस्त कार्यकर्ता एवं रानिया निवासी है और भीतर ना गया तो मृत्यु है। एक श्वास का फासला है, इसलिए कहा समय थोड़ा है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः जाने खिली ना खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झली ना झली। रट ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। समय थोड़ा है, अवसर यही है, ये सूत्र है, मौका यही है राम नाम रटने का, मौका यही मानव चोला है। हालांकि 84 लाख योनियां परमात्मा ने बनाई, लेकिन किसी भी योनि में कोई परमात्मा को याद तो नहीं करता। बाकी सभी योनियों में केवल खाना पीना और सोना है। परमात्मा को याद करने के लिए हमें ये मानव चोला मिला, अवसर यही है, ऋतु यही है। और ये अवसर खो दिया तो पता नहीं फिर कितनी योनियों में भटकना पड़े। जाके आता रहा, आके जाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। इसी आवागमन के उलट फेर में वक्त का हीरा हाथों से जाता रहा। जब उम्र का सफर खत्म होने लगा, बैठ मंजिल के नजदीक रोने लगा, तब कहा पगले मन ये है श्वासों का धन, क्यों तू अय्याश बन के लुटाता चला। अवसर यही है, श्वासों की अमूल्य पूंजी जो मिली। तीसरी बात सूत्र में क्या कही, समय थोड़ा है, अवसर यही है, काम जरूरी है। अब हमें यही नहीं पता हम किस काम के लिए आए, इस धरती पर हमारा आना क्यों हुआ, उद्देश्य क्या है। जब तक हमें ये मालूम नहीं हमारा काम क्या है, हम कहीं बाहर जाएं और हमें ये मालूम ही ना हो कि हम क्यों आए, तो मूर्ख हो गए ना। हमें ये मानव चोला किस काम को करने के लिए मिला, मुख्य काम क्या है। संतों और ग्रंथों के माध्यम से हम सुनते हैं
कि मानव चोला केवल ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए, भक्ति करने के लिए, भक्ति का सौदा करने के लिए, श्वासों की पूंजी से भक्ति का व्यापार करो, भक्ति का सौदा करो। काम जरूरी है। कल ही चर्चा करी कि वो भक्त मस्किनियां किस प्रकार गुरु भक्ति को पाने के लिए दुनिया की मान सम्मान इज्जत को ठोकर मारकर चल दिया, क्योंकि भक्ति त्याग मांगती है, समर्पण में त्याग होता है। भक्त कौन है? हम कहते जो मंदिर में जाता है, जो भगवान को मत्था टेकता है, जो 2-4 रुपए दान कर देता, वो भक्त हो गया ना? नहीं, भक्त वो है जिसे दुनिया में भगवान से प्यारा कोई और नहीं होता। भक्त वो है जिसे संसार की प्रतिष्ठा विष्ठा के समान लगे। भक्त वो है जिसे संसार के भोग रोग के समान लगे। भक्त तो समर्पण की मूर्ति होता है, भक्त प्रेम की मूर्ति होता है। भक्त के हृदय में कोई राग द्वेष ईर्ष्या निंदा का भाव नहीं होता। भक्त की दृष्टि इतनी पवित्र होती है कि निपट बुरा इंसान भी सामने आ जाए तो उसमें भी वो कोई ना कोई गुण ही ढूंढेगा। दुनिया में जितने लोग हैं, किसी में कोई बुराई है, किसी में अच्छाई है, ये हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए ना। अगर हमारी दृष्टि पवित्र है तो कोई कितना बुरा इंसान है, हम उसमें से भी गुण को ढूंढ लेंगे। भक्त की दृष्टि ये है। और यदि भक्त नहीं है ना, कोई कितना गुणी इंसान हो और एक आध दोष उसमें है तो वो उस दोष को देखेगा। भक्त की दृष्टि ऐसे नहीं होती। और कोई इंसान निपट बुरा हो नहीं सकता दुनिया में। जैसे एक बंद घड़ी बंद पड़ी तो हम सोचते ये बेकार है, फेंको, ये तो चल ही नहीं रही, ये ठीक होते नहीं, ये बंद घड़ी बेकार हो गई ना। लेकिन कहा ये बंद घड़ी भी 2 बार दिन में ठीक समय बताती है। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार ठीक समय बताती है। ऐसे कोई भी इंसान हमारी दृष्टि में कितना बुरा हो, लेकिन यदि हमारी सोच अच्छी है तो एक आध गुण उसमें भी ढूंढ लेंगे। और हम सोचते हैं भक्त तो वो हुआ ना जो हर समय हाथ में माला लिए जाप करता रहे, जो हर समय ग्रंथ आगे रख के पढ़ता रहे। नहीं, भक्त का लक्षण क्या है? एक बार नामदेव जी ने सुना जनाबाई के विषय में कि जनाबाई बहुत बड़ी भक्त हुई है, एक बार दर्शन करने चाहिए इसके। नामदेव जी जनाबाई का पता पूछकर चल पड़े। जैसे जनाबाई के द्वार पर पहुंचे तो द्वार बंद था। पड़ोसियों से पूछा कि जनाबाई कहाँ गई? बोले जनाबाई तो उपले थापने के लिए गई है। नामदेव ने सोचा, मैंने तो यूं सोचा था कि ये जनाबाई इतनी बड़ी भक्त है, इतना इसका प्रचार है, तो बैठ के राम नाम जप रही होगी, कुछ ग्रंथ पढ़ रही होगी, लेकिन ये उपले थापने गई, सांसारिक काम कर रही है, ये कैसे भक्त हो सकती है? लेकिन कुछ भी हो, एक बार मिलके तो जाना है। अब पूछा कि कहाँ गई? स्थान पूछकर वहां पर पहुंच गए नामदेव। वहां भी जनाबाई ना मिली। फिर किसी से पूछा कि जनाबाई कहाँ गई? बोले वो तो बाजार में उपले बेचने के लिए गई है। कह दीजिए जय श्री राधे। श्री राधे। कहाँ गई है जनाबाई? बोलो ना। उपले बेचने के लिए बाजार गई है। अब नामदेव सोचने लगा ये कैसी भक्त है, ये बाजार में उपले बेचने के लिए गई है, ये कैसे भक्त हो सकती है? लेकिन फिर भी मुलाकात तो मुझे करनी है उससे। अब बाजार में पहुंच गए तो उन्होंने क्या नजारा देखा कि जनाबाई बैठे हुए रो रही है। नामदेव पास में गए, पूछने लगे जनाबाई तुम हो? हाँ मैं ही हूँ जनाबाई। तुम रो क्यों रही हो? क्या जवाब दिया ध्यान देना। जनाबाई ने कहा मैं रो इसलिए रही हूँ कि मेरे उपले चोरी हो गए।
अब तो नामदेव ने सोचा मैंने जो सुना था वो गलत सुना था। ये कैसे भक्त हो सकती है कि उपले चोरी होने पर ये रो रही है? ये कैसे भक्त हो सकती है? जनाबाई ने कहा, भैया क्या तुम मेरे उपलों की खोज कर सकते हो? मेरे उपले ढूंढकर मुझे दे सकते हो? नामदेव ने कहा, ऐसे कैसे खोज हो सकती है? उपले तो सबके एक जैसे होते हैं। क्या तुमने अपने उपलों पर कोई मोहर लगाई हुई है, कोई स्टैंप लगी हुई है? जनाबाई ने कहा, मेरे उपलों पर स्टैंप लगी है। क्या लिखा है तुम्हारे उपले पर? क्या तुम्हारा नाम लिखा है जनाबाई? नहीं, मेरा नाम नहीं लिखा। तो कैसे पहचान हो सकती है तुम्हारे उपलों की? बोले, पहचान ऐसे हो सकती है कि जैसे उपला उठाओ और उसे कान के पास लगाओ, यदि उस उपले में से विट्ठल 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 की ध्वनि सुनाई देने लग जाए तो समझ लेना वो उपला मेरा। ये स्टेप है। नामदेव को भरोसा नहीं आया, उपले में से भगवान की आवाज कैसे आ सकती है? क्योंकि जनाबाई जब उपले बनाती थी तो विट्ठल 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 संकीर्तन करती रहती प्रेम से। अब नामदेव तलाश करने लगे, खोजने लगे, और वास्तव में ऐसा हुआ। कुछ उपले ऐसे निकले, उठाया, कान के पास लगाया और उसमें से मधुर नाम संकीर्तन की आवाज आई, विट्ठल 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 विट्ठल। नामदेव की आंखों में आंसू आ गए, जनाबाई के चरण पकड़ लिए। अरे धन्य हो तुम जनाबाई, तुम्हारी भक्ति धन्य है जिसने इन जड़ उपलों में उस परमेश्वर को प्रकट कर दिया, जड़ उपलों में परमात्मा को प्रकट कर दिया। तुम्हारी भक्ति धन्य है। भक्ति इसे कहते हैं। भक्त केवल परमात्मा के लिए, भक्त हमेशा मांग करता है तो केवल परमात्मा को ही मांगता है। भक्त के हृदय में कोई मांग नहीं होती। हम मंदिर में आकर परमात्मा से मांग क्या करते हैं ये तो परमात्मा ही जान सकता है ना। हम मंदिर में किस लिए आए, सत्संग में किस लिए, उद्देश्य क्या है? लेकिन भक्त है यदि तो उसकी मांग केवल परमात्मा होती है। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, तेरे पास से मैं तुझे मांगता हूँ। और भक्त तो इतना भी कहता है कि मैं मांगू तो मांगू पर तुम ना देना मुझे। मैं कोई सांसारिक वस्तु मांग भी लूं, इंसान हूं, जीव हूं। भक्त भगवान से कहता है मैं मांगू तो मांगू पर तुम ना देना मुझे। क्यों ना दूं? बोले तुम यदि दे दोगे तो मैं आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। फिर तो मैं चाहूं तुम्हें पर तुम ना चाहना मुझे। ये भक्त की शर्त है। भगवान कहते मैं क्यों ना चाहूं? बोले तुम यदि मुझे चाहोगे तो मैं मगरूर हो जाऊंगा। मगरूर माने क्या होता है? घमंडी, अभिमानी। अरे भगवान मुझे चाहते हैं, मुझे ये अभिमान हो जाएगा। मैं चाहूं तो चाहूं पर तुम ना चाहना मुझे, तुम यदि चाहोगे तो मैं मगरूर हो जाऊंगा। और भक्त कहते मेरे भगवान को मगरूरी नहीं भाती है, उसे तो भावना की डोर खींच लाती है। पुकार दिल की हो जो अर्श को हिलाती है, जहाँ भगवान की दहलीज से टकराती है। प्रभु के सब्र की किश्ती भी डगमगाती है, भक्त के प्रेम के आंसू में डूब जाती है। मैं चाहूं तो चाहूं पर तुम ना चाहना मुझे, तुम यदि चाहोगे तो मैं मगरूर हो जाऊंगा। मैं देखूं तो देखूं तुम्हें पर तुम ना देखना मुझे। क्यों ना देखूं? बोले तुम यदि मुझे देखोगे तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। सब लोग देखेंगे अरे भगवान ने तुम्हारी तरफ देखा, आज महाराज ने तुम्हारी तरफ देखा तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। भक्त हमेशा गुप्त रहना चाहता है, भक्त मशहूर नहीं होना चाहता। भक्त की ये मांग होती है बस मेरा ये जीवन केवल तेरे लिए हो। मेरी मांग भी तू है, मेरा जीवन भी तू है, मेरा इस दुनिया में आना भी केवल और केवल तेरे लिए। कहा एक भक्त ने बहुत सुंदर,
आइए, अभी बात समर्पण की हुई। भक्ति, समर्पण और प्रेम, ये तीनों पर्यायवाची हैं। एक बार इसी तरह से सत्संग चल रहा और लक्ष्मी जी भगवान जी के साथ बैठी हुई। भगवान बड़े प्रसन्न अपने भक्तों को देखकर। लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, प्रभु आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? भगवान ने कहा, मेरे भक्त मेरे सामने बैठे हैं, मेरे प्रेमी मेरे सामने बैठे हैं, मैं इसलिए प्रसन्न हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रसन्न होने की कोई बात नहीं है, मत सोच लेना ये आपके भक्त हैं। मैंने अभी कहा ना कि मंदिर में जितने लोग इस समय सत्संग में बैठे हैं, अब मन की बात तो मालिक जानता है, ईश्वर जानता है कि आपके मन में क्या मांग चल रही है। परमात्मा से आप क्या मांग रहे हैं, क्या चाहिए हमें? परमात्मा को चाहने वाला कौन है? लक्ष्मी जी ने कहा, मत प्रसन्न हो, ये मत समझ लेना कि ये आपके भक्त हैं, आपसे प्रेम करते हैं। बोले तो? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मेरी बात सुनो, ये जितने संसारी है ना, जाहिरा भक्त आपके हैं, मगर अंदर से मेरे पुजारी हैं, अंदर से मेरे पुजारी मेरी पूजा करते हैं। मन इनका मुझ में होता है, प्रणाम आपको करते हैं, आपके जरिए से ये हेरा फेरी होती है। फूल आप पर बरसते हैं, पर पूजा मेरी होती है। ये चाहते हैं कि हमारा भाग्य ऐसा खिल जाए कि मायापति सिर्फ पति बनकर रह जाए और माया हमें मिल जाए। भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्तों का अपमान कर रही हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि आपको भरोसा नहीं तो परीक्षा करके देख लो कि कौन आपका भक्त है। भगवान परीक्षा करने को तैयार हो गए। भगवान ने ब्राह्मण का रूप बनाया और एक मोहल्ले में गए। क्या गाते हुए जा रहे हैं, आइए हम सभी गाएं। भजले प्राणी हरे हरे, माया से रह परे परे। भजले प्राणी हरे हरे, माया से रह परे परे। भजले प्राणी हरे हरे, माया से रह परे परे। भजले प्राणी हरे हरे, माया से रह परे परे। हरि चरणों में आकर प्यारे, भव सागर से तरे तरे। भजले प्राणी हरे हरे, माया से रह परे परे। भजले प्राणी हरे हरे, माया से रह परे परे।
जब ये गा रहे थे तो मोहल्ले में एक मकान से सेठ और सेठानी निकले, प्रभु के पास आए। अरे आपने तो बहुत सुंदर उपदेश दिया। प्रार्थना करने लगे सेठ सेठानी, महाराज यदि आप कृपा करो तो हमारे घर पर ही रुक जाओ, हम आपको एक कमरा दे देंगे, आप उस कमरे में जब साधना करते रहना, हमें ज्ञान प्रवचन करते रहना, हमारा जीवन सुधर जाएगा। हम आपको शरीर की खुराक देंगे, आप हमें आत्मा की खुराक देते रहना। शरीर की खुराक क्या है? भोजन। आत्मा की खुराक क्या है? भजन। ब्राह्मण लोग में भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मैं एक शर्त पर आपके घर चल सकता हूँ। बोले क्या शर्त है? शर्त ये है कि जब मैं जाऊंगा तो अपनी मर्जी से वापस जाऊंगा, तुम्हारे कहने से नहीं जाऊंगा। तुम्हें ये शर्त मंजूर हो तो ठीक है। सेठ सेठानी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे तो महल में बहुत से कमरे हैं, यदि एक कमरे में तुम रह जाओगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी इच्छा जब मर्जी जाए। तो ब्राह्मण रूप में भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके घर चलने को तैयार हूं। अब भगवान एक कमरे में रुक गए और जब तब साधना करने लगे, प्रवचन करने लगे। कई दिन हो गए। अब लक्ष्मी जी ने मायावी स्त्री का रूप धारण किया, क्योंकि लक्ष्मी जी ने चैलेंज किया था कौन आपका भक्त है। लक्ष्मी जी मायावी स्त्री का रूप धारण करके उसी मोहल्ले में आ गए। देखिए ये लक्ष्मी क्या है? माया। ये माया है। लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, ये चंचल है। कहा जब जीव भगवान के भजन में मग्न होता है तो माया विघ्न करने आती है, माया भजन नहीं करने देती। कहा ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। कभी भी जीव और ब्रह्म का मिलन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है। हम कई बार कहते हैं कि हम सत्संग में आने को तैयार तो हुए, लेकिन कोई रिश्तेदार आ गया इसलिए नहीं आ सके। सत्संग में जो भी बाधक बने वो सब माया है, चाहे वो कितना सुंदर स्वरूप धारण करके आए, जितना भयंकर स्वरूप धारण करके आए, वो माया है। परमात्मा के भजन में, सत्संग में कोई बाधा बने तो माया है। क्योंकि मन को तो एक बहाना चाहिए, मन को बहाना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति का नियम था प्रतिदिन मंदिर में जाना, प्रतिदिन, लेकिन बेमन से जाता। सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता था, पर नियम में बंधा हुआ था कि मुझे मंदिर में जाना जरूर। स्नान करता और मंदिर में जाता। एक दिन पंडित जी ने पूछा, अरे तुम मंदिर में परमात्मा के दर्शन करने आते हो, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, तुम ऐसे मुरझाए मुरझाए से कैसे? कहने लगा पंडित जी सच्ची बात तो ये है, मेरा मंदिर आने का मन नहीं करता। सच्ची बात बताता, मेरा सुबह उठने का मन नहीं करता। पंडित जी के मुख से अकस्मात निकल पड़ा, चलो जैसी ठाकुर जी की इच्छा। अब मन ने उस बात को पकड़ लिया, मन को तो बहाना चाहिए, मन ने पकड़ लिया जैसी ठाकुर जी की इच्छा। तो कहने लगा पंडित जी मुझे कैसे समझ आएगा कि भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा ये है मैं मंदिर में आऊं या ना आऊं, मुझे कैसे पता चलेगा? तो पंडित जी ने कहा ऐसा करना, तुम जब सुबह उठो तो एक सिक्का हाथ में लेना, एक सिक्के को उछालना, अगर सिक्का सीधा गिरे तो समझ लेना भगवान तुम्हें मंदिर में बुला रहे हैं, और सिक्का उल्टा गिर जाए तो यूं समझ लेना भगवान कहते हैं तुम मत आओ मंदिर में, सो जाओ। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है।
अब मन को बहाना मिल गया। अगले दिन वो मंदिर नहीं आया। शाम के समय कहीं बाजार में पंडित जी से भेंट हो गई। पंडित जी ने कहा तुम मंदिर क्यों नहीं आया आज, नियम क्यों तोड़ दिया? कहने लगा पंडित जी आपने वो युक्ति बताई थी ना एक। बोले क्या युक्ति? पंडित जी तो भूल ही गए थे। आपने कहा था ना सिक्का अगर सीधा गिरे तो मंदिर आना समझ लेना भगवान बुला रहे हैं, और उल्टा गिरे तो सो जाना। अच्छा अच्छा, तुमने ये तरकीब की, क्या सिक्का उल्टा गिरा था? बोले पंडित जी गिरा तो उल्टा था, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ी थी मुझे। बोले मेहनत क्या करनी पड़ी थी? मैंने तो यही कहा था कि सिक्के को फेंक कर देखना, अगर सीधा गिरे तो समझ लेना भगवान बुला रहे हैं, और उल्टा गिरे तो सो जाना। बोले पंडित जी सिक्का उल्टा गिरा तो, लेकिन मेहनत तो बहुत करनी पड़ी। 16 बार तो सिक्का सीधा गिरा, पर मैंने भी हार ना मानी। मैंने 17वीं बार जब फेंका तो सिक्का उल्टा गिरा, और मुझे लगा भगवान चाहते हैं मत आओ मंदिर में, तुम रजाई ओढ़ के सो जाओ। जय श्री राम। मैं इसलिए सो गया। मन जो है वो बहाना ढूंढता है। मन को बहाना चाहिए, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे वहां जाना है। जिनको लगन है वो अवसर ढूंढते हैं, और जिनकी लगन नहीं लगी वो बहाना ढूंढते हैं। तो आज जैसे वो सेठ सेठानी ब्राह्मण की कथाएं सुन सुनकर जहां प्रसन्न हो रहे थे, और माया विघ्न डालने आ गई। लक्ष्मी जी मायावी स्त्री का रूप धारण करके आ गई, और क्या कह रही है कि पैसा जिसके पास है भगवान गुलाम उसी का है, दाम है जिसकी पेटी में बस समझो राम उसी का है। सेठ सेठानी बाहर आ गई फिर से। क्या बोल रही हो तुम? अजय कुछ नहीं। अरे बहन मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी पिलाओगी? सेठानी गई अंदर और एक गिलास पानी लाकर दे दिया लक्ष्मी जी को। जैसे लक्ष्मी जी के हाथ में पानी दिया, पानी पीकर गिलास वापस किया, तो सेठानी ने क्या देखा कि वो गिलास जो पीतल का था सोने का बन गया। अब तो सेठानी की आंखें चार हो गई। आज महिलाओं को तो यही चाहिए ना, कोई आ जाए और ये कहे कि एक चूड़ी ला दो मैं 4 चूड़ी बना दूंगा, तो महिलाएं भागती भागती आती है, ग्रुप इकट्ठा हो जाए। आज क्या चल रहा है सबको पता। तो जैसे सेठानी ने देखा कि गिलास सोने का बन गया, मन में लोभ आ गया। माँ तुम हमारे घर पर चलो ना। तो लक्ष्मी जी ने कहा, मायावी स्त्री का रूप धारण किया हुआ, कहने लगी सेठानी मेरे हाथ में ऐसी करामात है, ऐसा जादू है, मैं जिस चीज को छूती हूँ वो सोना बन जाती है। अब सेठानी का लोभ बढ़ गया। संत कहते हैं यदि तुझे लोभ करने की आदत है तो करो, लेकिन किसका लोभ करो? भगवान के भजन का लोभ करो। लोभ करना ही है तो परमात्मा के नाम का लोभ करो। सेठानी को लगा यदि ये हमारे घर पर रह जाए तो मैं घर की प्रत्येक चीज को सोना बना दूंगा। सेठानी ने कहा चलो, पर लक्ष्मी जी ने भी एक शर्त रखी, मैं आपके घर तब चलूंगी, मेरी एक शर्त होगी, मुझे तुम्हारे घर का जो कमरा पसंद आएगा उसी में रहूंगी। बोले कोई बात नहीं, हमारे घर में तो बहुत सारे कमरे हैं, किसी भी कमरे में रह जाना, जो पसंद आए तुम्हें। लक्ष्मी जी चली गई और घर पहुंची, कमरे दिखाने लगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कमरे दिखा दिए, पर लक्ष्मी जी को कोई कमरा पसंद नहीं आया। सेठानी हैरान परेशान, मैंने सोचा था ये घर पर रहेगी तो मैं प्रत्येक चीज को सोना बनवा दूंगी, लेकिन इसे कोई कमरा ही पसंद नहीं आ रहा। सेठानी ने कहा मैंने तो सारे कमरे दिखा दिए, तुम्हें कोई पसंद नहीं, तो अब मैं क्या करूं? लक्ष्मी जी ने कहा सेठानी तूने सारे कमरे तो दिखाए, पर एक कमरा तूने बीच में छोड़ दिया था, वो तूने मुझे दिखाया नहीं। सेठानी ने कहा वो कमरा तो
लगा हुआ है। उस कमरे में तो पहले से कोई रह रहा है। जानते हो कौन रह रहा है उस कमरे में? कौन रह रहा है? भगवान रह रहे हैं ब्राह्मण रूप में। लक्ष्मी जी कहती सारे कमरे तो तूने दिखा दिए, पर एक कमरा तुमने छोड़ दिया, वो कमरा तो दिखाया नहीं तुमने। सेठानी ने कहा कमरे तो सारे एक जैसे हैं, वो कमरा कोई स्पेशल नहीं है। चाहे कुछ भी हो, एक बार मुझे वो कमरा दिखाओ। माया विघ्न डालने आ गई। मैं कहा करती हूँ, जब 7 दिन की कथा होती है भागवत की, तो कुछ लोग कहते हम क्या करें, सत्संग के लिए कथा के लिए निकलते हैं, रास्ते में कोई मिल जाता है। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि जब तुम निकलने लगो तो ठाकुर से ये प्रार्थना करके निकलो, क्या? मैं चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। रोके ना कोई टोके ना, रोके ना कोई रोके ना। रोके ना कोई टोके ना। रोके ना कोई रोके ना। मैं चली शाम की
बांके बिहारी लाल की जय। कथा कहाँ चल रही थी अब आपको बताना पड़ेगा। पता चले कौन सुन रहा है ध्यान से, किस किस की आंखों में नींद है। कथा कहाँ चल रही थी, सब भूल गए। माया का प्रभाव आप पर भी पड़ गया। माया आए और प्रभाव ना पड़े, ऐसे कैसे हो सकता है। हम जब परमात्मा का भजन करने बैठते हैं ना, उस समय माया की याद आती है। और जब माया आपके हाथ में लक्ष्मी हो, आप गिनती कर रहे हो, उस समय आपको परमात्मा की याद आएगी? नहीं आएगी ना, उस समय नहीं आएगी। परमात्मा को याद करने हम 10 मिनट के लिए बैठते हैं तो सारा संसार घूमने लगता आंखों के आगे, और हम कहते हैं अरे क्या फायदा है बैठने का, उठो ना। लेकिन संत कहते हैं मन लगे ना लगे, दृढ़ कर राख शरीर। मन लगे ना लगे, इस शरीर को दृढ़ करो। मन तो बहाने बनाएगा, मन तो भागेगा, कब तक भागेगा, आखिर आना पड़ेगा। लेकिन हम मन के गुलाम बन जाते हैं ना। मन जैसा कहता, मन कहता उठो उठो, देखो ना घर में सारा काम बिखरा पड़ा है, तो हम उठ जाते हैं। मन कहता चलो चलो बाजार में ये काम करना है, हम मन के गुलाम बने। जीव और परमात्मा में बाधा भी तो यही है ना। मन एव कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। देखो जैसे बरसात आ जाए, पानी से कीचड़ हो गया ना, पानी से ही कीचड़ हुआ, और जब उस कीचड़ को साफ करना किससे करोगे? पानी से ही। पानी से ही कीचड़ होता, पानी से ही कीचड़ को साफ किया जाता। एक ही चाबी होती जिससे हम ताला बंद भी करते हैं और ताला खोलते भी हैं। ऐसे ही संसार की तरफ घसीटने वाला भी ये मन है, और परमात्मा का दर्शन कराने वाला भी ये मन है। बात है मन को पहचानने की। मन के गुलाम ना बने, मन हमारा गुलाम बने। जब तक मन की गुलामी करते रहेंगे तो परमात्मा से दूर रहेंगे। जिस दिन मन हमारे कहने में आ गया, मन हमारा गुलाम बन गया, क्योंकि मन खुद कहता है कि जो मुझको ना पहचाने उसको सदा सताऊं। मन कहता है जो मुझको ना पहचाने उसको सदा सताऊं, लाख 84 डाल के जन्म जन्म भरमाऊं, और जो मुझको पहचाने उसका मैं हूं दास। अपने कंधे बिठाए कर पहुंचाऊं प्रभु के पास, जो मुझको पहचान लेता है। एक राजा जा रहा था रथ पर सवार होके, और संत आगे बैठे थे। राजा के मंत्रियों ने, सेवकों ने सोचा कि राजा जा रहा है इतना बड़ा, और ये संत उठकर सलाम करेगा, प्रणाम करेगा, लेकिन संत उठे नहीं, अपनी मौज में, अपनी मस्ती में वहीं बैठे। राजा के सेवक गए, अरे महाराज क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? राजा इस देश के सम्राट हमारे सामने हैं, तुम खड़े होकर प्रणाम नहीं कर सकते राजा को? संत ने कहा मैं तुम्हारे राजा को प्रणाम क्यों करूं? बोले तुम्हारा भी तो राजा है, तुम भी तो इसी नगर में रहते हो। संत ने कहा मैं तुम्हारे राजा को प्रणाम करूंगा, लेकिन एक शर्त है, एक बात, एक प्रश्न का जवाब लेकर आओ अपने राजा से। ध्यान देना। संत ने कहा अपने राजा से पूछ कर आओ कि तुम्हारा राजा मन का दास है या मन उसका दास है, पूछ कर। राजा के सेवक गए और राजा से कहा कि संत ये प्रश्न पूछ रहा कि तुम मन के दास हो या मन तुम्हारा दास है? राजा ने कहा मैं तो मन का दास हूँ, और सभी अपने मन के दास होते हैं, जैसा मन कहता है हम वैसा करते हैं, मन के दास हैं हम। सेवकों ने जाकर संत को बताया कि हमारा राजा कहते मैं तो मन का दास हूँ। संत ने क्या कहा, ध्यान देना। संत ने कहा तुम्हारा राजा मन का दास है और मन मेरा दास है। तुम्हारा राजा मन का दास है और मन मेरा दास है, तो समझ लो संबंध कितना गहरा है। तुम्हारा
राजा मेरे दास का भी दास हो गया ना, मेरे दास का भी जो दास है तो प्रणाम तो उसे मुझे करना चाहिए, मैं उसे क्यों प्रणाम करूं बोलो। इसलिए प्यारे, गुलामी अगर करनी है तो मेरे प्यारे ठाकुर की करो, संत और भगवंत की गुलामी करो तो जीवन बनेगा। और जब तक मन की गुलामी करते रहेंगे तो ये आवागमन का चक्कर मिटने वाला नहीं। परमात्मा से यही प्रार्थना करें, मेरा अपने गुलामा विच नाम लिख ले, तेरे दर दे गुलामी मेरे नाम लिख दे। उसके दरबार की गुलामी अगर मिल जाए तो फिर बातें ही क्या है, जीवन के बारे न्यारे हो जाए। कौन कौन चाहता है कि हम परमात्मा के गुलाम बने? जरा हाथ ऊपर करके दिखा दो रानियां वालों कि हम भगवान के भक्त हैं, सो नहीं रहे, जाग रहे हैं। क्या कहेंगे? ओ तेरे दर दी गुलामी मेरे नाम लिख दे। क्या कहना है? आप मत बोलना, क्या कहना है? इतने लोगों की आवाज नहीं आ रही, क्या कहना है? तेरे दर दी गुलामी मेरे नाम लिख दे। कौन कौन चाहता है? हाथ ऊपर करें, किसके नाम लिखने चाहिए? और तेरे दर दी गुलामी मेरे नाम लिख दे, मेरा अपने गुलामा विच नाम लिख दे, मेरा अपने गुलामा विच नाम लिख दे, मेरा अपने गुलामा विच नाम लिख दे। मेरा अपने गुलामा विच नाम लिख दे, तेरे दर दी गुलामी मेरे नाम लिख दे, तेरे दर दी गुलामी मेरे नाम लिख दे, तेरे दर दी गुलामी मेरे नाम लिख दे, मेरा अपने गुलामा विच नाम लिख दे, मेरा अपने गुलामा विच नाम लिख दे, मेरा अपने गुलामा विच नाम लिख दे। मेरा अपने गुलामा विच हरि नाम बोल। लिख दे। जन्म जन्म से बुरी कर्मा दा कर्जदार मैं तेरा, जन्म दे पूरे कर्मा दा कर्जदार मैं तेरा, जन्म जन्म से बुरी कर्मा दा कर्जदार मैं तेरा। जन्म दे पूरे कर्मा दा कर्जदार मैं तेरा, दुनिया दे दुनिया विच फस के नाम न जपिया तेरा, दुनिया दे दंदियां विच फस के नाम न जपिया तेरा, दाता नाम न जपिया तेरा, नाम न जपिया तेरा, दाता नाम न जपिया तेरा। नाम न जपिया तेरा, दुनिया दे दुनिया विच फस के नाम न जपिया तेरा, दुनिया दे दंदियां विच फस के नाम न जपिया तेरा, मैनू भुल जावे सारा संसार लिख दे, मैनू भूल जावे सारा संसार लिख दे, मेरा अपने गुलामा विच नाम लिख दे, मेरा अपने गुलामा विच नाम लिख दे, मेरा अपने गुलामा विच नाम लिख दे। मेरा अपने गुलामा विच नाम
जीवन सफल बनावा। आने जाने दर्शन करके जीवन सफल बनावा। आने जाने दर्शन करके जीवन सफल बनावा। तेरी नजर में हर दी गई भवसागर कर जावा। तेरी नजर में भी गए भवसागर कर जावा। तेरी नजर में हर दी गई भवसागर कर जावा। तेरी नजर में भी गए भवसागर कर जावा। कोई कहियो नहीं नसीबा वाली शाम लिख दे। 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 मेरा अपने गुलामा विच नाम 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 लिख दे। तेरी करनी गुलामी मेरे नाम लिख दे। तेरी गुलामी मेरे नाम लिख दे। तेरी करनी गुलामी मेरे नाम लिख दे। तेरी गुलामी मेरे नाम लिख दे। मेरा अपने गुलामा विच 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 नाम लिख दे। गुरुबा के बिहारी लाल की जय। मन के गुलाम बने हुए हम अपने आप से दूर हो गए। मन के गुलाम बनकर हम अपने आप को भूल गए, आत्म तत्व को भूल गए, अपने से परे हो गए। शरीर को ही सब समझ बैठे, अपने को भूल गए। एक छोटी सी बात मुझे भूलने पर ये याद आ गई। एक व्यक्ति बहुत भुलक्कड़ था। किसी से उसने पूछा, महाराज मेरी परेशानी का कुछ हल करो, मैं कोई चीज कहीं रखता हूँ तो भूल जाता हूँ। तो उसने कहा तुम ऐसा करो, एक छोटी सी डायरी बना लो, कोई चीज जहाँ रखो और अपनी डायरी में नोट कर लो, सुबह उठो डायरी में देखो और उठा लो। ऐसा करने लगा, सब ठीक ठाक चलने लगा। एक दिन वो बाहर गया, बाहर जाने का अवसर आया और वहां जब रात्रि में सोने लगा उस घर में, सोचने लगा कि मैं बाहर किसी दूसरे के घर में आया हूँ, जरा मैं डायरी में नोट तो करूँ कौन सी चीज कहाँ रख रहा। तो जैसे जैसे सामान रखने लगा, अपना चश्मा, अपनी छड़ी, अपने जूते, अपनी घड़ी, तो सब नोट करता चला। घड़ी कहाँ रखी, मेज पर, नोट कर लिया। छड़ी कहाँ रखी, कोने में, नोट कर लिया। कोट कहाँ, बोले खूंटी पर, वो नोट कर लिया। चप्पल कहाँ, चारपाई के नीचे, नोट कर लिया। लेकिन सोते सोते सोचने लगा मैंने सारा सामान तो लिख दिया, लेकिन मैं बाहर आया हूँ, कहीं मैं ही गुम हो जाऊं, मैं अपना भी पता लिख लूं, मैं कहाँ। तो लास्ट में उसने लिखा मैं कहाँ, मैं चारपाई पर। मैं कहाँ हूँ, चारपाई पर, मैं चारपाई पर हूँ। लिख दिया उसने। सुबह उठा और डायरी निकाली, सामान जो जो जहाँ लिखा सब उठाता गया। छड़ी भी उठा ली, घड़ी भी उठा ली, कोट भी उठा लिया, चप्पल भी डाल ली। लेकिन चप्पल डालने के बाद आखिर में क्या लिखा था उसने, मैं कहाँ, बोले मैं चारपाई पर, लेकिन चारपाई खाली थी क्योंकि वो तो खड़ा हो चुका था। मैं चारपाई पर लिखा हुआ, लेकिन चारपाई खाली। अब वो रोने लगा जोर से, मैं गुम हो गया, मैं गुम हो गया। घर वाले बार बार कहने लगे, अरे तुम तो हो, तुम कहाँ गुम हो गए। बोले ना, मैं तो चारपाई पर था, ये मैंने लिखा हुआ, लेकिन मैं चारपाई पर नहीं, मैं गुम हो गया। बाहर आके रोने लगा। एक संत
जा रहे थे बाहर से, उन्होंने आवाज सुनी, संत को अंदर ले आए। जब सारी बात बताई, संत ने कहा कोई नहीं, मैं इसे इसकी मैं से मिला दूं। अब वो खुश हो गया, ये संत मुझे मेरी मैं से मिला देंगे। तो संत बात करते करते उसे उसी चारपाई पर बिठा दिया, बात करते करते चारपाई पर बिठा दिया और बोले खोलो डायरी, देखो कौन सा सामान कहाँ है। अब वो सामान पढ़ने लगा, छड़ी कहाँ है, कहने लगा महाराज मैंने सारा सामान ले लिया, छड़ी भी ले ली, घड़ी भी ले ली है, कोट भी ले लिया, सब ले लिया। बोले आखिर में पढ़ो क्या लिखा है। आखिर में पढ़ा, मैं चारपाई पर, देखो तुम चारपाई पर हो या नहीं हो। तो देखा मैं तो चारपाई पर हूँ। अब प्रसन्न हो गया, महाराज तुमने तो मुझे मेरी मैं से मिला दिया, मैं तो गुम हो गया था। संत ने कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मैं से मिलाया नहीं है, मैंने तो केवल तुम्हारे अज्ञान को दूर किया है। तुम तो थे ही, तुम गुम नहीं हुए थे, मैंने केवल अज्ञान का पर्दा हटाकर तुम्हें तुम्हारा दर्शन कराया। ठीक इसी प्रकार ये बात संकेत कर रही है कि परमात्मा तो हमारे अंदर ही है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। लेकिन मन पर जो अज्ञानता का आवरण आया हुआ, इसीलिए कल मैंने सूत्र बताया था, आत्मा परमात्मा वाया महात्मा। महात्मा सतगुरु उस अज्ञानता के आवरण को ही हटाते, कुछ और नहीं करते। भगवान को कहीं बाहर से पकड़ के नहीं लगाते, भगवान हमारे ही घर में है, हमारे ही घट में है। केवल महात्मा का काम इतना कि मन पर जो माया का आवरण है, अपने ज्ञान के द्वारा उस माया के आवरण को हटाते हैं और उस आत्म तत्व का दर्शन कराते हैं। ये सतगुरु का काम होता है। तो ये माया की बात चल रही थी और यहाँ माया जब सेठ सेठानी के घर में लक्ष्मी जी मायावी स्त्री का रूप धारण करके आई, तो क्या कह रही है कि तुमने एक कमरा छोड़ दिया था, वो मुझे दिखाओ। सेठानी ने कहा वो भी देख लो, वो कोई स्पेशल कमरा नहीं है, ऐसा ही है जैसे बाकी है, फिर भी दिखाओ। अब लक्ष्मी जी उस कमरे को देखने गई, देखा उस कमरे में प्रभु अपना आसन जमाए हुए हैं। लक्ष्मी मुस्कुराने लगी और सेठानी से कहा, सेठानी मुझे यही कमरा पसंद आ गया। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। मुझे यही कमरा पसंद आ गया। अब जो लोग लक्ष्मी लक्ष्मी की चाह करते हैं ना, उनके लिए बहुत सुंदर संकेत है। दुनिया वाले कहते हैं अरे संतों को जरूरत हो ना हो, हमें तो जरूरत है ना। जरूरत सभी को है। माना कि दौलत खुदा तो नहीं है, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है, ये संसारी लोग कहते हैं। संत कहते हैं कि दौलत की जरूरत तो है, पर साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साथ ना भूखा जाए। लक्ष्मी का होना बुरा नहीं है, लक्ष्मी की आसक्ति बुरी है। धन का होना बुरा नहीं है, धन की निंदा नहीं करते, लेकिन धन की आसक्ति हाय हाय बुरी है उसकी। लेकिन यहाँ संकेत क्या मिल रहा हमें? संकेत ये मिल रहा कि लक्ष्मी भी वहां बैठना चाहती, वहां अपना आसन जमाना चाहती जहां नारायण है। देख लीजिए, लक्ष्मी ने बाकी कोई कमरा पसंद नहीं किया। कमरा कौन सा पसंद किया? जहां भगवान बैठे हैं। कमरे तो एक जैसे थे, लक्ष्मी वही जाना चाहती है जहां भगवान है। इसीलिए हम अकेले लक्ष्मी का आह्वान ना करें। लक्ष्मी जी के दो वाहन हैं, एक उल्लू है और एक गरुड़ है। जब हम अकेले बुलाते हैं ना लक्ष्मी जी को अकेले, तो लक्ष्मी जी आती है, उल्लू बनाकर जीव को चली जाती है, क्योंकि लक्ष्मी का नाम है चंचला, टिकती नहीं। जब हम नारायण को बुलाते हैं ना, तो लक्ष्मी जी नारायण के साथ गरुड़ पर सवार होके आती है। तो जब तक नारायण रहते हैं तो लक्ष्मी जी वहां रहती है। जहां इसका नाम चंचला है, ये चंचला लक्ष्मी भी वहां स्थिर हो जाती है जहां मेरे प्रभु होते हैं, जहां नारायण होते हैं। सेठानी
मुझे ये कमरा पसंद है, चाहो तो ये कमरा दे दो। अब सेठानी सोचने लगी इस ब्राह्मण को कैसे निकालूं, इसने तो पहले से यही शर्त रखी थी कि मैं जाऊंगा तो अपनी मर्जी से जाऊंगा। लेकिन माया का लोभ पड़ गया, कहना पड़ा अरे ब्राह्मण इस कमरे को खाली करो। ब्राह्मण ने कहा मैंने पहले ही शर्त रखी थी। लेकिन सेठानी को अब कहाँ सूझता। सेठानी ने कहा अरे जाओ जाओ, बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ रहते हुए, अब छोड़ो इस कमरे को। तुम हमें देते ही क्या हो, 3 समय तुम्हें रोटी देनी पड़ती है और तुम हमें कोरा उपदेश ही तो देते हो ना, और क्या देते हो, इससे तो हमें सोना मिलेगा। अब ब्राह्मण को तो धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और मायावी स्त्री के रूप में जो लक्ष्मी जी है उनको वो कमरा दे दिया रहने को। ब्राह्मण चले गए, भगवान तो थे अपने धाम में चले गए और लक्ष्मी जी ने कहाँ रहना था। मैंने कहा ना बिना भगवान के लक्ष्मी जी स्थिर नहीं रहते। लक्ष्मी जी भी अदृश्य हो गई वैसे और अपने धाम में जाकर प्रभु से कहने लगी प्रभु क्यों, जीत किसकी हुई, आखिर मेरी हुई ना, मेरे भक्त है ना ये सब। जब तक मैं नहीं आई थी तो तुम्हें स्थान मिला, तुम्हें आश्रय मिला, लेकिन मेरे आते ही तुम्हें धक्के मारकर निकाला गया ना, जीत तो मेरी हुई। भगवान ने कहा देखो लक्ष्मी जी, तुम मुझे उस स्थान पर ले गई जो माया के दास हैं, जरा मुझे वहां भेजो, तुम वहां जाओ जो मेरे भक्त हैं। भगवान कहते तुम वहां जाओ जो मेरे भक्त हैं। अब लक्ष्मी जी फिर से मायावी स्त्री का रूप धारण करके कहाँ गई, कबीर जी के पास। कबीर जी उस समय बुनाई का काम करते थे, जुलाहा थे, कपड़ा बुन रहे और कपड़ा बुनते बुनते भी उनकी तार परमात्मा से लगी हुई है। मैंने कहा ना कि भक्त वो नहीं है कि सब कुछ छोड़कर आंख बंद करके केवल राम राम जप रहा, काम करते करते भी जो राम के नाम में मग्न है। कबीर जी कहा ताना बाना बुने कबीर, राम राम बोले ओदा सारा शरीर। ताना बाना बुने कबीर, राम राम बोले ओदा सारा शरीर। ताना बाना बुने कबीर, राम राम बोले ओदा सारा शरीर। ताना बाना बुने कबीर, राम राम बोले ओदा सारा शरीर। 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 ताना बाना बुने कबीर, राम राम बोले ओदा सारा शरीर। ताना बाना बुने कबीर, राम राम बोले ओदा सारा शरीर। काम कर रहा, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। काम चल रहा और परमात्मा के नाम में मग्न है। और इधर लक्ष्मी जी मायावी स्त्री का रूप धारण करके चली गई, कहने लगी अरे कबीर पहले मेरा कपड़ा बुन दो। कबीर जी ने ध्यान नहीं दिया, दोबारा कहा अरे पहले मेरा कपड़ा बुन दो, मैं तुम्हें दुगने दाम दूंगी। कबीर जी ने देखा दुगने दाम देने वाली कौन आई, कहने लगे मैं तो नियम से काम करूंगा, मैं तुम्हारे दुगने दाम की लालच में पहले काम करने वाला नहीं, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन फिर बोली मैं तुम्हें 4 गुना दाम देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरा कपड़ा बुनो। कबीर जी ना माने, बोले मैं 8 गुना दाम देने को तैयार हूँ, पहले मेरा कपड़ा बुनो। कबीर ने सोचा ये कोई सामान्य स्त्री नहीं हो सकती, दुगने 4 गुने 8 गुने, ये कोई सामान्य स्त्री तो हो नहीं सकती। कबीर जी ने कहा ये मुझे माया की दलदल में मत फंसाओ, ये माया की दलदल में तो तेरे सेठ सेठानी ही फंसते हैं, हम नहीं फंसने वाले। कबीर जी मना कर रहे, मना करते करते
पढ़ते भी उसने एक काठ का प्याला पड़ा था उठाया और उसे सोने का बना दिया। कबीर जी ने कहा देवी यहाँ से जाती हो या लाठी उठाऊं, डंडा उठाऊं या यहाँ से जाती हो? कबीर जी की तो एक ही बात है, कबीरा ये जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता तेहु जानिए जाके राम नाम धन हुए। कबीर जी की दृष्टि में तो सारा संसार ही निर्धन है और धनवान कौन है? जिसके पास राम नाम की पूंजी है, जिसकी चाह मिट गई वो शाहों का शाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछुना चाहिए वो शाहन के शाह। कबीर ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जाओ। जब नहीं मानी तो कबीर जी ने उसके नाक कान काट दिए और नाक कान काटी हुई अब गई लक्ष्मी जी अपने धाम में और प्रभु के चरण पकड़ लिए। क्या कहा? प्रभु मेरे जो भक्त थे ना सेठ सेठानी, मेरे भक्तों ने केवल आपको धक्के मारकर निकाला ही था ना, केवल आपका अपमान ही किया था, लेकिन आपके जो भक्त हैं, आपके भक्तों ने तो मेरी दुर्दशा कर दी। और उस समय लक्ष्मी जी ने प्रभु से कहा, प्रभु ये सचमुच आपके भक्तों की अजब माया है, जिन्होंने नस नस में आपका ही नाम बसाया है। मेरे ये सेठ सेठानी तो खुद गर्जी के मारे हैं, तेरे ये भक्त बेगर्ज दुनिया से न्यारे हैं। और दो लाइन बहुत सुंदर कही, मैं हारी आपसे पर आप भी भक्तों से हारे हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, मैं हारी आपसे पर आप भी भक्तों से हारे हैं। आपके भक्त हैं जो आज से मुझको भी प्यारे हैं, आज से आपके भक्त मुझे भी प्यारे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा तो इसीलिए प्यारे। उसी बात को आगे रखते हुए प्रभु अगर हमें गुलाम बनाना है तो अपने नाम का गुलाम बनाओ, अपने दरबार का गुलाम बनाओ। इस माया की गुलामी से हमारा छुटकारा हो। सत्संग सुनते सुनते हमारे मन में रम जाएगा, जब फिर ये विषयों की दलदल से मन निकल जाएगा। जब मन सुंदर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, भगवान की एक ही शर्त है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। बस हमारी मांग अच्छी, हमारा चुनाव अच्छा हो, जहां नारायण आ गए वहां लक्ष्मी भी स्थिर हो जाएगी। इसीलिए बस एक प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। आइए मेरे साथ। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे श्याम मोरे
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु